ये होता क्या है, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज नथिंग बट हम बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं। ऐसा बिजनेस जो आप रेगुलरली करते हो। आप बिजनेस क्यों करते हो? विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा बिजनेस करते हो, और इस बिजनेस में एक्टिविटी होती रहती है ना। आप कोई खरीद के चीज बेचते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। आप अगर कोई चीज बना के बेचते हो तो उसको बोलेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बोल सकते हैं। जैसे अभी अभी वो पाउसे ने बोला, सर हमारा दुकान भी है और हम बनाते भी हैं। बनाते हैं मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर हमारी दुकान है जिसको हम खरीद के बेचते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि इनके सात्विक के दुकान में ना ये फ्रूट खंड बनाते हैं तो वो बन गया प्रोडक्शन, ओके। लेकिन वो ब्रेड जो है, ब्रेड ब्रेड नहीं बनाते, ब्रेड खरीद के बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप बिजनेस के हिसाब किताब रखते हो कि कितना धंधा हुआ आज, कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना आज हमने पैसे कमाए, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना भरा, टेलीफोन का बिल कितना भरा हमने, साल भर में मैंने कितना टोटल बिजनेस किया, टर्नओवर कितना किया, मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो ये सारा हिसाब किताब रखा जाता है इस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए कि बिजनेस क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जो हम रोज करते हैं। अब जैसे ये पाउस है, उसके पापा रोज जाते हैं काम करने को, रोज काम करते हैं, या उनके एम्प्लॉय जो है वो रोज काम करते हैं ताकि उसको एंड में प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। सो बिजनेस इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटी which is being performed by a person or a group of person with an intention of earning profit, with an intention of earning profit। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये होता है सर, 100 रुपए की चीज आपने 120 में बेची तो 20 रुपए का, बोलो बोलो 20 रुपए का, अरे चैट में डालो ना। 100 रुपए की चीज 120 में बेची तो 20 रुपए का क्या हो गया? बताओ चैट में मुझे, चलो जल्दी दो, बताओ मुझे, चैट में जवाब दो। प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची, अरे 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची। लॉकडाउन चालू था, दही बहुत पड़ा था, दही दही बहुत पड़ा था, उसको बेचना था मुझे कैसे ना कैसे। मैं बोला बेच देता हूँ, नहीं तो कल खराब हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच दी, 20 रुपए का लॉस। तो मतलब क्या हो गया मालूम है? आपने आपने 10वीं के पहले ना, 10वीं के दौरान ये सीखा था। आपने क्या सीखा था? प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ आपने क्या सीखा था? प्रॉफिट, अपने रजिस्टर में लिखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बरोबर? ऐसा लिखा है आपने। लेकिन हम इंग्लिश, हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे इसको? हम अकाउंट्स में बोलेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपने 11वीं में 10वीं तक क्या सीखा है? 100 रुपए की चीज 120 में बेची तो प्रॉफिट, तो 120 रुपए क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हुआ आपका 100 रुपए। लेकिन हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लिखा आपने? सबने लिखा? वीडियो ऑन करो रे, मेरे को देखने तो सब लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बैठने का यहाँ पे, मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट करूंगा क्या? विद्या बालन नहीं हूं कि मैं एंटरटेनमेंट करूं, समझा क्या? ओके, हाँ लिखो, लिखो सब। आज विद्या बालन की मूवी स्क्रीनिंग हुई है, मालूम है क्या? है ना? पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं। हाँ, मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, रात को देखूंगा, अभी नहीं, ठीक है। यस, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस विद्या बालन है इसीलिए, ठीक है। यस, ओके, यस, यहाँ तक लिखा सबने? डन डन डन। प्रसाद सिर सारगा समझ लगा, ऑन करा रे कैमरा। सब लोग ऑन करो कैमरा, ऐसे नहीं बैठना है छुपा रुस्तम के जैसे। कैमरा ऑन करो, चेहरा दिखाओ अपना, कितना सुनहरा चेहरा है तुम्हारा, दिखा देखने तो दो। ए अजलान, ए अजलान हकीम, चेहरा दिखाओ चलो। हाँ, शकुंतला देवी का रिव्यू देखूं? रिव्यू बताना, ठीक है बाबा, बताऊंगा यार। उसमें देखो ना यार, रिव्यू काय को देख रहे हो, बोल पूछ रहे हो यार, देखो ना, अच्छी मूवी है यार। पहले ही बोल देता हूँ, विद्या बालन ने तो मतलब अच्छी मूवी है, बस देख लो, अच्छी है, मैथ्स के ऊपर है ना, एजुकेशनल मूवी है, बहुत अच्छी, ठीक है। अपन ऐसे करेंगे ना, एक दिन है ना, अपन यहीं पे, मैं से जूम पे मूवी चला दूंगा, ठीक है, फिर अपन सब मिलके देखेंगे, है ना? अच्छा आइडिया है ना? अच्छा आइडिया है ना? है ना? है ना? एक ही यहीं से सब्सक्रिप्शन ऐड करके सब देख लोगे, है ना? है ना? ऐसा फीलिंग भी आएगी, हमने साथ में मिल देखा, मूवी देखा, है ना? सही है ना? चलो करेंगे अपन, ठीक है। ओके, हाँ, पहले पेड सब्सक्रिप्शन तो ले लूं मैं, मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ले लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसे पायरेटेड मूवी नहीं देखने की हमको, ठीक है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अभी लॉस मतलब क्या? लॉस मतलब आपने देखा था सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपने 10वीं तक देखा था। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो अभी लॉस इज इक्वल टू लिखोगे आप अकाउंट्स की भाषा में एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एंड उसको अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में बोलेंगे अपन लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। क्लियर? तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट, एनी एक्सेस ऑफ income over expenditure is called profit and any excess of expenditure over income is called loss। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या, इनकम क्या, वो भी बता दो सर, ये भी बता दो। अरे सिंपल है बच्चा लोग। अब मुझे ये बताओ, आपको बिजनेस करने का एग्जांपल, ठीक है, कोई भी दिमाग में आपका बिजनेस डालो, कोई भी दिमाग में, ठीक है, आपको जिंदगी में कोई भी प्रकार का बिजनेस करने दो, ठीक है। देखो आपके पापा को देखो और मुझे बताओ, या आप अपने आप को सोच के बताओ मुझे कि इनकम कमाने के कितने जरिए हो सकते हैं बच्चा लोग, इनकम कमाने के कितने जरिए हो सकते हैं, बता दो। क्या क्या इनकम आप कमा सकते हो लाइफ में, बताओ क्या क्या इनकम, बताओ। मैं जब कोई चीजें बेचता हूं, सेल ऑफ गुड्स, तो ये मेरी इनकम होगी क्या नहीं होगी? सेल ऑफ गुड्स, हाँ या नहीं? मेरी इनकम होगी क्या नहीं होगी? हाँ या नहीं? यस एवरीवन। मैं यहां से जाके जॉब करता हूँ, जॉब, जॉब में मुझे क्या मिलेगी? सैलरी, सैलरी मेरी इनकम होगी क्या नहीं होगी? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस। और बताओ, चलो बताओ एवरीवन, आपको जिंदगी में आपके पप्पा को कहां कहां से इनकम आती है, बताओ। आपको पप्पा को कहां कहां से इनकम आती है, बताओ। हाँ, सच्ची सच्ची बताना, हाँ? ठीक है। माँ पप्पा को कमीशन मिलती है सर, कमीशन इनकम है। पप्पा को रेंट भी मिलता है सर, उनकी एक जगह है, उन्होंने भाड़े पे दी हुई है, तो उनको रेंट मिलती है सर, इनकम का जरिया है। और बताओ इनकम के और कौन से जरिए होते हैं? इंटरेस्ट। सर मेरे पप्पा बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लोगों को उन्होंने पैसे बांटे हैं और वो पैसे के बदले वो उनको इंटरेस्ट देती है, हाँ या नहीं? इंटरेस्ट मिलता है आपको, इनकम। और बताओ बिजनेस करने के बाद आपको कहाँ कहाँ से इनकम मिल सकता है, और बताओ। डिविडेंड, अभी डिविडेंड क्या होता है बताऊं क्या मैं? अरे शेयर मार्केट नहीं, क्या शेयर मार्केट, उसमें लोग जब पैसा डालते हैं ना, तो उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड देती है, ये भी एक इनकम का जरिया है, ये भी इनकम का जरिया है। और बताओ, और बताओ, चलो मुझे चैट में जवाब दो, इनकम के और कौन से आमदनी के कमाने के बिजनेस, ये सेल ऑफ गुड्स मतलब इनकम। यस कशिश वाधवानी। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या होता है मालूम है क्या? ब्रोकरेज मतलब बीच वाला ब्रोकर जो काम करता है। ब्रोकर मतलब क्या करता है? जैसे कि अंश शाह को है ना सपोज जगह लेनी है और भूमि गांधी को जगह बेचनी है। अंश बेटा, आपको जगह खरीदनी है और भूमि को बेचनी है। मुझे मालूम है भूमि बेचने पे है और अंश को खरीदना है, तो मैं क्या करता हूँ, अंश को है ना भूमि की जगह दिखा देता हूँ, अंश को पसंद आ जाती है और भूमि अंश को बेच देती है, तो फिर मैं बीच में क्या रहूंगा? ब्रोकर। क्या हो जाऊंगा मैं? ब्रोकर। मैं अंश से भी पैसा लूंगा और भूमि से भी पैसा लूंगा, तो मैं क्या लूंगा? उसको ब्रोकरेज लूंगा। बरोबर? समझा क्या नहीं? ओके, एक मिनट मुझे फोन आ रहा है, एक मिनट। उदय सो सॉरी यार, मेरी आज भी लेक्चर है, सॉरी। तू निकल रहा है क्या अभी? सो सॉरी। अच्छा फिर ठीक है, ओके मुझे फोन, हाँ डन डन डन। ओके ओके डन 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 डन, ठीक है, यस यस, ओके थैंक यू थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, नाउ यू आर एबल टू हियर मी? यस यू आर देयर एवरीवन, प्लीज अपना हाथ ऊपर करो, यस प्लीज। ये ऐसे नहीं करने का, ये ऐसे नहीं करने का कुछ भी, हाँ। ब्रोकरेज। और बताओ इनकम कमाने के जरिए और क्या क्या होते हैं, बताओ। सर्विस रेंडर्ड, यस। अरे बच्चा लोग, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर होके सेल ऑफ गुड्स करूंगा क्या, बोलो? डॉक्टर सेल ऑफ गुड्स करेगा क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल ऑफ गुड्स करता है क्या? टीचर सेल ऑफ गुड्स करता है क्या, बोलो? सेल ऑफ गुड्स करता है क्या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करता है? क्या करता है वो करता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्या करता है वो? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये भी इनकम कमाने का जरिया है। तो मेरे को कैसे कैसे इनकम मिल सकता है? मुझे ट्यूशन फी मिल सकता है कि नहीं? कैन आई से दैट ट्यूशन फी इज माय इनकम? कैन आई से दैट ट्यूशन फी इज माय इनकम? यस। कंसल्टेशन फी इज आल्सो माय इनकम। कंसल्टेशन, लोग कंसल्टेशन के फीस देते हैं, बरोबर? कंसल्टेशन फीस इज आल्सो इनकम। और बताओ इनकम के क्या क्या जरिए होते हैं?
और कौन से जरिए होते हैं? कम ऑन, प्रोफेशनल इनकम, यस, कंसल्टेशन फीस या प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। तो बच्चा लोग, इनकम क्या होता है? इनकम इज नथिंग बट, आप कोई भी बिजनेस करो, उसके ऊपर की आमदनी जो आपको मिलती है, आमदनी, आमदनी को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं इनकम। रेज योर हैंड, समझा इनकम? रेज योर हैंड, सबको इनकम समझा? यस, यस एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे साथ पॉजिटिवली बने रहो, तो मजा भी आएगा पढ़ाने में, आपको समझने भी मजा आएगा, ठीक है। ओके, इस साल तो बच्चा लोग कोरोना के वजह से भूल ही जाओ, फेस टू फेस क्लासेस होंगे। ओके, तो यही आपके लिए जरिया है। और वो जो परसों नोटिफिकेशन आया है बहुत बड़ा नया एजुकेशन सिस्टम का, सबको लगा इस बार 10वीं 12वीं नहीं है, बरोबर? अरे वो अभी से नहीं है, वो 2022-23 से एप्लीकेबल है, 2022-23 से। तो मतलब इस बार आपकी 11वीं भी होगी, 12वीं भी बोर्ड होने वाला है आपका। आप 12वीं 21-22 में देने वाले हो, और वो नया सिस्टम जो है 22-23 से होने वाला है, ठीक है। तो घर में बैठ के ऐसे नहीं, ऐसे फ्री बैठे रहोगे 2 साल, कुछ नहीं करना है हमको। ओके, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई हमारी जारी है, वो वाला, ठीक है। हमको भी अपना पढ़ाई हमारी जारी रखनी है, फाइन, ठीक है। ओके, सो अपन यहाँ पे थे। ओके, यस, डन डना डन। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। रुको एक मिनट, आपको भी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाता हूँ जो हमने अब तक देखा हुआ है, ठीक है। ओके, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको है ना, मैं आपको चैप्टर जो है इसके मेरे नोट्स है वो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये हमारे सिलेबस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर हमको अकाउंट समझना है तो अकाउंट्स में जो जो भाषा है वो समझना जरूरी है, अकाउंट्स की भाषा। बिजनेस क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जो हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो ये दुकानदार है, ये गुड्स बेच रहा है, प्रॉफिट कमाना उसका ऑब्जेक्टिव है। ये बेचारे लोग जो है ना, ये मशीनरी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको ट्रेडिंग बोलेंगे। ये सर्विस रेंडर कर रहा है, ये भी सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये प्रॉफिट मतलब एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप गुड्स बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हो, इनकम कमा सकते हो। डॉक्टर हो, आपको आप सर्विस देते हो तो इनकम कमा सकते हो। आपने जगह भाड़े पे दिया है तो आपको रेंट मिलेगा, वो कमा सकते हो आप, ठीक है। इनकम के अलग अलग जरिए होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, जो मैंने अभी अभी लिखवाया था। आपने सबने लिखा था, वो सबने लिखा था क्या नहीं लिखा था? ये वाली चीज लिखी थी क्या नहीं लिखी थी? ये सारे इनकम कमाने के जरिए हैं, ठीक है। ये सारे इनकम कमाने के जरिए हैं, लिख के लो। प्रोफेशनल फीस, ये सारे इनकम कमाने के जरिए हैं, फाइन, फाइन। इन सबको हम इनकम ही बोलेंगे, फाइन। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम, यू कैन से दीज आर टाइप्स ऑफ इनकम, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम, ओके, या काइंड्स ऑफ इनकम। काइंड्स ऑफ इनकम, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, आपको ऐसे से इनकम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई इनकम कमाना है तो खर्चा करना जरूरी है, बरोबर, क्योंकि बिना खर्चे से आप इनकम नहीं कमा सकते हो। कुछ पाने के लिए कुछ, बोलो, कुछ पाने के लिए कुछ, अरे चैट में डालो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बरोबर। वैसे ही इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करेंगे तभी जाके इनकम करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो लोग तुमको क्या बोलेंगे? चंगूस, चंगूस बोलेंगे। चंगूस मतलब क्या? अरे कंजूस रे बाबा, मैं कंजूस को चंगूस बोलता हूँ, समझे क्या नहीं समझे? हाँ, तो खर्चे करोगे तो अगर आगे जाके किसी के ऊपर खर्चा करना है तो यूडी सर को याद करना, ओके। मेरे ऊपर खर्चा करना, हमेशा खुश रहोगे आप, ठीक है। ओके, मेरे ऊपर खर्चा कर सकते हो, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, जोमेटो में ऑर्डर करना है कर सकते हो, अमेजोन से मुझे कुछ पार्सल भेजना है फ्री का गिफ्ट, मुझे भेज सकते हो, ठीक है। मेरे ऊपर खर्चा करोगे तो अच्छी जिंदगी आपकी सुधरेगी, है ना? ओके ना? पक्का इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है बेटा प्रसाद, वेरी गुड, ओके। तो खर्चा देखो, एन एनी अमाउंट पेड फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अगर आपको कोई भी इनकम कमाना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी अमाउंट पेड फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे अपन। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स
माल होते हैं माल। गुड्स मतलब क्या? माल। माल कौन सा? अरे गुड्स मतलब माल रे बाबा, वो जो दुकान पे पड़ा रहता है उसको माल बोलते हैं। देव सच देव, देख देव आहूजा हंस रहा है। माल मतलब क्या सर? हाँ, माल मतलब गुड्स रे बाबा, दूसरा कुछ समझने का नहीं। हाँ, पहले ही बोल रहा मैं। स्टॉक, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टॉक। गुड्स, माल, ठीक है। जैसे कि सुनो, मेरा मोबाइल का दुकान है, तो मेरे मोबाइल के दुकान में ये क्या हो जाएंगे? इतने सारे मोबाइल क्या हो जाएंगे? माल हो जाएगा, बरोबर। माल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये माल बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, फाइन। अब सपोज किसी की फर्नीचर की दुकान है, तो उनकी फर्नीचर उनका क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा, बरोबर। हाँ, उसको गुड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। तो लिखो, गुड्स को लिखो आप। गुड्स इज ऑल्सो नोन बाय स्टॉक। गुड्स इज ऑल्सो नोन बाय स्टॉक, कॉमा इन्वेंट्री। गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब INVENTORY, इन्वेंटरी। स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री। गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री, लिखो। गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री, लिखो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, देखो। गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री, ब्रैकेट में माल। हाँ, ब्रैकेट में माल, ठीक है, ओके, फाइन। तो बताओ, मुझे बताओ, बिजनेस वाला गुड्स के साथ क्या करता है? बिजनेस वाला गुड्स के साथ क्या करता है? बताओ एवरीवन, बच्चा लोग। खेलता है उसके साथ। ऐसे खेलता है वो, ऐसे मैं मोबाइल लेके ऐसे खेलूंगा? ऐसे खेलूंगा क्या? क्या करूंगा मैं? खेलूंगा, बेचूंगा, कि घर पे लेके जाऊंगा सारा माल? घर पे लेके जाऊंगा क्या मैं? अरे बिजनेस वाला क्या करता है? माल। अब ये जो है सेल करता है, बरोबर, एवरीवन सेल करता है। जैसे कि अभी वो पाउसे ने फ्रूट खंड बनाया, 5 किलो फ्रूट खंड बनाया, 10 किलो फ्रूट खंड बनाया, तो खुद खा लेगा क्या बेचने वाला है? खाने वाला है क्या बेचने वाला है? बेचने वाला है, पूरा तो नहीं खाएगा। खाएगा तो फिर 4 दिन तो बाथरूम के बाहर नहीं निकलेगा, बरोबर, इतना खा लेगा तो। फाइन। तो इसीलिए ना वो बेचता है, उसको सेल करता है। तो स्टॉक जो है, स्टॉक इज मेंट फॉर सेल, लिखो। स्टॉक इज मेंट फॉर सेल एंड नॉट टू यूज फॉर पर्सनल यूज, एंड नॉट फॉर पर्सनल यूज, हम पर्सनल यूज या पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्टॉक नहीं रखते हैं, ओके। पर्सनल यूज या पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं। तो सेल करते हैं, क्यों सेल करते हैं? क्यों सेल करेंगे ये? क्या मेरा इंटेंशन रहता है सेल करने के बाद? इंटेंशन क्या रहेगा? जो माल मेरे पास है वो बेचने के बाद मेरा क्या इंटेंशन रहेगा? क्या इंटेंशन रहेगा, बोलो। जब मैं अगर ये मोबाइल मैंने 20,000 में खरीदा, मैं 30,000 में क्यों बेच रहा हूं? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है बच्चा लोग? माल का मेरा इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना। यस, द इंटेंशन इज, लिखो, द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट। द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट। समझा गुड्स मतलब क्या? अभी गुड्स मतलब क्या समझा? ये लिखा आपने सबने? Yes, goods stock is meant for sale and not for personal use या consumption. The intention is to earn profit. Okay everyone, done यहाँ तक? goods मतलब क्या समझा? Yes. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछो चैट पे। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने अब तक कौन सा देखा? देखो, हमने अभी देखा बिजनेस क्या होता है, हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, हमने देखा लॉस क्या होता है, हमने देखा इनकम क्या होता है, हमने देखा एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने देखा गुड्स क्या होते हैं, बरोबर। ये सब देख लिया हमने। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस, ओके। तो इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन सर सुनो ना, सर सुनो ना, अरे सर सुनो ना, सर पाउसे बोलता है मेरे को। पाउसे ने बोला नहीं चैट में, लेकिन मैं पाउसे की मनोकामना पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। पाउसे की समझो शादी हो गई, ठीक है। पाउसे की समझो शादी हो गई, कौशल की समझो शादी हो गई, ठीक है। कौशल भी ऐसा 100-100 किलो फ्रूट खंड बनाता है रोज, 100 किलो फ्रूट खंड बनाता है। और उसकी बीवी ने बोला, कौशु, कौशु, ऐसे बोलेगी ना, हाँ, कौशु, मेरे को आज है ना फ्रूट खंड खाने का है। हाँ, तो कौशल क्या करेगा? उसके बीवी को फ्रूट खंड देगा क्या नहीं देगा? हाँ, उसके दुकान से देगा क्या बाहर के कोई दुकान से लाके देगा? बताओ एवरीवन। कौशल अपनी दुकान से फ्रूट खंड लेके जाएगा क्या दूसरे कोई दुकान से लेके जाएगा? बताओ। आप अगर कौशु के जगह पे रहोगे तो बताओ क्या करोगे आप? बताओ आप क्या करोगे? खुद के दुकान से ही निकालोगे ना, हाँ या नहीं? तो सर अभी बोलो, अभी आपने बोला सर, अभी अभी तो बोला आपने, गुड्स मतलब आप खुद पर्सनल के यूज नहीं कर सकते हो, बेचने के लिए यूज कर सकते हो। तो क्या करोगे अभी आप?
अभी आप क्या करोगे? वो क्या आपके गुड्स नहीं कहलाए जाएंगे क्या? अरे आप यूज कर सकते हो पर्सनल के लिए, लेकिन पूरे 100 किलो नहीं यूज करोगे ना, एक आधा किलो तो यूज करो ना, चलेगा ना? एक आधा किलो यूज कर लिया तो भी चलेगा। तो आप ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि गुड्स को आप सब बिजनेस में बेचने के लिए ही करोगे, ठीक है? सपोज सपोज है ना, आप सपोज देव की है ना, देव आहूजा की मोबाइल की दुकान है, सपोज देव आहूजा की मोबाइल की दुकान है, उसको खुद को मोबाइल लेने का है, तो अपनी खुद के दुकान से लेगा कि दूसरे के दुकान से लेगा? खुद के दुकान से ले सकता है ना। हाँ, वैसे ही सपोज भाविका की खुद की है ना कुर्तीज और रेडीमेड की दुकान है, ठीक है? उसको कुर्ती चाहिए थी, तो अपनी खुद के दुकान से लेगी क्या बाहर के दुकान से लेगी? वो खुद के दुकान से ले सकती है ना, हाँ या नहीं? सपोज के पापा का है बिजनेस, तो पापा से ले सकती है ना। तो पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो, लेकिन हर चीज पर्सनल के लिए यूज नहीं करने का है। एक आधी चीज आप पर्सनल के लिए यूज कर सकते हो, बाकी जो माल है वो आपको बेचने के लिए करना है, ठीक है? समझा कि नहीं? रेज योर हैंड, समझा एवरीवन? तो सुनो, जो 1 किलो जो 1 किलो गुड्स उसने निकाले ना, 1 किलो गुड्स जो उसने निकाले हैं ना, उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? ड्राविंग्स। ड्राइंग्स मतलब वहां से हमने अपने लिए यूज किया है, पर्सनल यूज के लिए किया है, उसको हम ड्राविंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ड्राविंग्स। जैसे कौशु ने ना उसके अभी बीवी के लिए 1 किलो फ्रूट खंड उठाया अपने दुकान से, तो बताओ उसके पापा उससे पैसे लेंगे क्या? उसके पापा उससे पैसे लेंगे क्या कौशु से? उसने अगर फ्रूट खंड उठाया अपने बीवी के लिए, बताओ उसके पापा उससे पैसे लेंगे क्या 1 किलो फ्रूट खंड के? नहीं ना, नहीं। तो जो गुड्स आप दुकान से उठा के लेके जाते हो पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्रॉविंग्स बोलते हैं। समझा? गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? यस, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन अलाइन्ड विथ मी। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन अलाइन्ड विथ मी। यस एवरीवन, डन? ओके, आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे अपन। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? कौन पढ़ेगा ये? देव आप पढ़ोगे। देव अनम्यूट को एक्सेप्ट करो बेटा। देव अनम्यूट को एक्सेप्ट करो। देव आहूजा अनम्यूट को एक्सेप्ट करो। ओके, Goods ये is देखो, also known आप as पढ़ो। goods is also known as stock inventory माल. Business वाला stock is meant for sale and जो not for स्क्रीन पे दिख personal रहा use. है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बोल रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, ये वाला, कौन सा वाला? ये ओ स्क्रीन। ये वाला हाँ ये goods. वाला, हाँ हाँ हाँ, बोल। Okay. Goods mean items or commodities in which the business deals regularly, either manufacturing and selling or purchasing and selling. Goods are manufactured, purchased by the business for the purpose of resale and to earn profit. एक Example मिनट एक table. मिनट एक मिनट एक मिनट, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? हम गुड्स को बनाते हैं या खरीदी करते हैं ताकि हम उसको बेच सकें और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सके, बरोबर? आगे एग्जांपल। Table chairs are goods for furniture dealers. Clothes are kind of goods for cloth merchant. Books are the goods for the bookseller. ठीक है, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। देखो, जैसे ये फर्नीचर वालों के लिए माल हो गया, ठीक है? ये क्लॉथ मर्चेंट है, उसके लिए ये माल हो गया। साड़ी वाला है तो इसके लिए माल हो गया, ठीक है? वैसे ही एक बुक वाला है तो बुक वाले के लिए, हमारे लिए बुक रहेगा लेकिन उसके लिए माल है, बरोबर? समझा एवरीवन? अच्छे से समझा? क्लियर क्या? क्रिस्टल क्लियर? सी क्या डबल सी? आप चैट में डालो क्लियर क्या क्रिस्टल क्लियर, डबल सी क्या सिर्फ क्लियर? डबल सी, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज मतलब क्या? अब सुनो, सर्विसेज को क्या बोलते हैं हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सर्विसेज क्या होती है? सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना, बुखार नहीं बोलूंगा यार, नहीं तो बोलूंगे सब कोरोना हो गया सर मेरे को। बुखार नहीं, सर्दी नहीं, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? मैं दुकान के पास जाऊंगा क्या डॉक्टर के पास जाऊंगा? दुकान के पास जाऊंगा क्या डॉक्टर के पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं सर? पक्का? डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को बोलूंगा डॉक्टर डॉक्टर मेरा पेट बहुत खराब है, पेट दर्द हो रहा है मेरा, ठीक करो ना मेरा पेट दर्द। तो वो पूछेगा क्या खाया? बोला सर कुछ नहीं सर, घर का खाया था, लेकिन सर बहुत दिनों से ना बहुत दिनों से है ना वो बाहर का खाया नहीं था ना, तो वड़ा पाव खाया सर, कलीच वड़ा पाव खाया। बहुत दिनों से बाहर का खाया नहीं, वड़ा पाव खाया मैंने। ओके, बोला क्यों खाता है उमेश, मत खाया कर ऐसे बाहर का वड़ा पाव। हाँ, तो बोला ठीक है, बोला मैं दवाइयां लिख के देता हूँ, आप वो बाहर जो मेडिकल है ना वहां से दवाइयां ले लो, आपको ये 2 टाइम लेने का है, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है? फिर मैं डॉक्टर के पास गया। ओके, उसने मुझे, मैंने दवाई ववाई लिया, घर पे लिया, रेस्ट लिया और वो गोलियां ली, अच्छा खासा बॉइल पानी पिया मैंने, और 1-2 दिन में मैं एकदम ठीक हो गया। ओके, हाँ,
तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला थैंक यू डॉक्टर सो मच, मैं ठीक हो गया। ठीक है, आप बोलते हो क्या नहीं बोलते हो? मैं तो बोलता हूँ थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, तो बताओ डॉक्टर ने क्या किया? गुड्स बेचे। उसने गुड्स बेचे क्या सर्विसेज दी? बताओ मुझे चैट में, सर्विसेज दिया या गुड्स बेचे उसने? चैट में जवाब दो मुझे। सर्विसेज क्या गुड्स? सर्विसेज दी मुझे। उसने मेरी सर्विस फुलफिल की क्या? मेरी डिमांड फुलफिल की क्या? मेरी डिमांड, मेरी नीड क्या थी? मेरी नीड या मेरी डिमांड क्या थी? मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, ये मेरी नीड थी। और उसने मुझे ठीक किया, हाँ या नहीं? ठीक किया। उसने कैसे ठीक किया मुझे? उसकी खुद के स्किल से, उसके दिमाग से, उसने एक्सपर्टाइज है क्योंकि उसने पढ़ी है डॉक्टरी। उसको मालूम है कि क्या हो गया है उमेश को। उसके हिसाब से उसने अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दवाइयां लिख के दी, मैंने खरीदी, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और मैं ठीक हो गया, हाँ या नहीं? इसी को ही तो सर्विस बोलते हैं बच्चा लोग। सर्विस मतलब क्या? जब कोई आपकी नीड या आपकी डिमांड को फुलफिल करता है, एफर्ट डालता है, उसको ही हम सर्विस बोलते हैं, हाँ या नहीं? ओके, जैसे कि आपने बोला यूडी सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप हमको अकाउंट्स पढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा है, और आपकी नीड क्या थी? नॉलेज। आपकी नीड क्या थी? नॉलेज। वो नॉलेज आपकी फुलफिल हो रही है, हाँ नहीं? हाँ या नहीं? समझा एवरीवन? वैसे ही आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, आपको भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, और आपको घर में कुछ खाना बनाने आता नहीं है। बताओ क्या करोगे कमीनो? बताओ सच्ची सच्ची बोलो, हाँ क्या करते हो? घर में अगर नहीं रहा कोई और आपको खाना बनाना नहीं, सच्ची सच्ची बोलो, हाँ झूठ मत बोलना। जोमेटो है ना सर अपना, ठीक है, तो जोमेटो का ऐप खोलते हो। ओके, क्या खाने का, क्या खाने का? अकीस का बर्गर खा लेंगे आज, वाओ, अकीस का बर्गर ऑर्डर किया, ठन जोमेटो ने आपका, रेस्टोरेंट ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, और जोमेटो की गाड़ी वाला जो है ना, ढूंढ करके वहां पे अकीस में गया और आपका पार्सल घर पे लेके आया, और वो पार्सल आपने लिया, खाना खाया, और आपकी सेटिस्फाई हो गई नीड। हाँ मेरा पेट भर गया अभी, बरोबर? हाँ, तो जोमेटो वालों ने सर्विस दी, रेस्टोरेंट वालों ने भी सर्विस दी, बरोबर? क्या, क्यों सर्विस दी? क्योंकि आपकी डिमांड क्या थी? मुझे भूख लगी है, मेरी भूख को शांत करो, और आपकी भूख शांत हो गई। क्लियर? अभी सर्विस की डेफिनेशन कभी भी भूलोगे नहीं? भूलोगे ना? देखो सर्विस की डेफिनेशन क्या है जरा देखेंगे अपन, ठीक है? ओके, सर्विस की डेफिनेशन क्या है? एनी वैल्यूएबल एक्शन और एफर्ट परफॉर्म टू सेटिस्फाई अ नीड और टू फुलफिल अ डिमांड। लिख के लो एवरीवन, लिख के लो एवरीवन, एनी वैल्यूएबल एक्शन और एफर्ट परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई अ नीड और टू फुलफिल अ डिमांड। लिख के लो जल्दी फटाफट। देखूं मैं सब लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं? देखो मैं सब लिख रहे हैं क्या नहीं? यस, यस एवरीवन लिखो। अपना कैमरा ऑन करके रखो प्लीज, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद, अजलान, तन्वी सावंत, सबको अपना कैमरा ऑन रखना है। श्रेयस, दिस इज नॉट द वे टू अटेंड माय लेक्चर्स यार। विदाउट कीपिंग योर कैमरा ऑन यू कैन नॉट अटेंड माय लेक्चर्स। आज पहला लेक्चर है ठीक है, बट मेरा ऐसा ही स्टाइल रहेगा, यू हैव टू ऑन योर कैमरा। फिर मतलब ही क्या रहेगा बेटा प्रसाद? आपने अगर कैमरा ऑफ करके देख लिया तो टीचर और स्टूडेंट में नहीं रहेगा ना फर्क, फिर बरोबर है ना? यस तन्वी लिखा आपने। रघुनंदन बेटा, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो? हाँ लिख रहा है ना बेटा, लिख लिख। अजलान, ए अजलान, ए अजलान कैमरा ऑन करना बेटा। हाँ, दिल दिया है जान भी तुझे देंगे, तो एक बारी, तो एक बारी आ तो सही, तो एक बारी आ तो सही, अरे अपना कैमरा ऑन कर तो सही। ए, ओए, ओए, चलो हो गया तुम्हारा आज का एंटरटेनमेंट। आगे तो सुनो, यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन देता है, देखो सबके फोटो है। डॉक्टर सर्विस देता है, ये एक इंजीनियर सर्विस दे रहा है। देखो मेरी डिमांड क्या है? यहाँ पे डॉक्टर को तो आपको एक्सप्लेन किया, मेरी डिमांड क्या है? मुझे ठीक होना है। ये डिमांड क्या है? मेरा आज घर में है ना लाइट चली गई, तो मैंने इंजीनियर को बुलाया, उसने ठीक किया। मेरी डिमांड है एक बंगला बनाने का है, तो ये लोग सर्विस रेंडर कर रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं। मेरी डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मेरा इनकम टैक्स भरो यार तुम, बना के दे दो, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करके देता। और ये कौन है मालूम है क्या? हमारी अप्राइज ट्यूटोरियल की है ना संध्या बिंदनी है। कौन है ये? हमारी एडवोकेट है, हाँ संध्या बिंदनी। कौन है ये? अपनी संध्या बिंदनी है। देखो हाँ ध्यान से,
देखो कितनी मस्त है। हमारे इसमें कभी भी कोई लफड़े होते हैं ना, अरे कौन से लफड़े, बिजनेस क्या, दूसरे कोई नहीं समझने का तुमको, हमेशा कुछ और ही समझते रहते हो कमीनो तुम, ठीक है। हमारे बिजनेस में अगर कुछ भी लफड़े होते हैं ना कस्टमर सप्लायर के साथ, तो हमारे ही नहीं संध्या बिंदनी कौन बहुत काम में आती है, ठीक है। तो आपके भी अगर कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम होते हैं ना लाइफ में, तो प्लीज संध्या बिंदनी को मत भूलने का। संध्या बिंदनी है ना स्माइल करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, ठीक है। देखो कितनी मस्त स्माइल है उसकी, हाँ ना। ये देखो कैसे हंस रहे हैं सब, कैसे हंस रहे हैं, ये देखो सब संध्या बिंदनी को देख के, हाँ। ये देखो देव तो उछल ही पड़ा हुआ है, बोले सर संध्या बिंदनी, हाँ सर अगर ऐसी संध्या बिंदनी हो तो सर प्रॉब्लम तो हम करने में मजा आएगा सर हमको, ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि संध्या बिंदनी सॉल्व कर सके हमारे, है ना, है ना, है ना। हाँ, ये आगे जाके एडवोकेट ऐसे ही बनने वाले हो तुम, है ना, है ना। चलो अच्छा 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 है, गुड। तो ये संध्या बिंदनी को भूलना मत, हाँ हमारी संध्या बिंदनी है ये। तो ये हमारे सारे सर्विसेज देती है। कौन से सर्विसेज? जब हम दुविधा में होते हैं, ठीक है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वो स्माइल करके हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, ठीक है। हाँ सर मैं बनूंगा, हाँ हाँ हाँ। हाँ ये इसको फिल्टर डाल के ना कार्तिक पोपटानी का फोटो डाल दो, ठीक है। तो कार्तिक पोपटानी के जैसे दिखेंगे यहाँ पे, है ना। आगे जाके कार्तिक पोपटानी ऐसे दिखने वाला है, बड़े बालों में, है ना एक कार्तिक। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया सर्विसेज समझ गया। अब ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये सर कौन है, ये दो लोग हैं, हाँ, जो जूजू के रूप में है, दो लोग हैं जूजू के रूप में है, ओके। जहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस बंदे को लैपटॉप लेना है, इस बंदे को लैपटॉप लेना, ये वाले बंदे को, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो, ये वाले बंदे को लैपटॉप लेना है, इस वाले बंदे को लैपटॉप लेना है। ये है बेचने वाला और ये उसको पैसे दे रहा है, ठीक है। ये पैसे दे रहा है, ये लैपटॉप ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यवहार बच्चा लोग, इसको बोलते हैं व्यवहार, ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांजैक्शन। मुझे ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन आप हर रोज करते हो बच्चा लोग? आपकी मम्मी बोलती है जा किराना लेके आ, सामान लेके आ, हाँ हाँ बोलती है क्या नहीं बोलती है, जा सब्जी लेके आ। तो आप जाते हो, पैसे लेते हो हाथ में, सब्जी लेके आते हो और किराना लेके आते हो, करोवर। तो क्या होता है बोला बताओ, उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? आपने पैसे दिए और आपको क्या मिले? गुड्स मिले, हाँ या नहीं? गुड्स मिले, हाँ या नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझा? तो व्यवहार, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बताओ, ट्रांजैक्शन हमेशा दो लोगों के साथ ही हो सकता है कि एक जन अपने साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है क्या? एक जन अपने साथ ही ट्रांजैक्शन कर सकता है कि नहीं? ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम दो लोग लगते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम दो लोग करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन कर सकती है क्या? मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन कर सकती है क्या? नहीं बच्चा लोग, मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम दो लोग लगते हैं, समझा? लेकिन लेकिन सुनो 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 बच्चा लोग, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ। जाओ मत हाँ कहीं पे भी, आज मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बहुत अच्छे से सीखना है आज हमको। आपको सुनो 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 ध्यान से सुनो, आपको घर वालों ने ना पैसे दिए 100 रुपए, बोला जाओ 100 रुपए की दाल लेके आओ बाजू वाले दुकानदार से, ठीक है, जो आपका किराने वाला है, ठीक है। 100 रुपए की दाल लेके आया आप, 100 रुपए दिए और आपने दाल ले ली। अब वो बाजू वाला जो किराने वाला है ना, वो आपके पहचान का है, बहुत इतने सालों से आप उनसे ही खरीद रहे हो ना, इतने सालों से आप उनसे ही खरीद रहे हो, फाइन, आपके पहचान का है वो, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। तो सुनो, अगले दिन है ना, अगले दिन मम्मी ने बोला ये ऐसा करना, वो बाजू वाले दुकान से ना चावल लेके आ, चावल। बोला कितने? बोला 4 किलो चावल लेके आ, 3 किलो चावल लेके आ, 3 किलो चावल। तो मम्मी को आपने पूछा पैसे? बोले नहीं नहीं उसको बोल लिख के ले करके, पैसे बाद में देंगे, अपने भैया ही तो है ना, अपन बाद में पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, कम ऑन टेल मी, होता है कि नहीं होता है, हाँ या नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ या नहीं, प्लीज लीव योर आंसर, यस होता है। तो आप गए और वो दुकानदार को बोला 3 किलो चावल दो। तो दुकानदार ने बोला, दुकानदार बोलता ही नहीं, आप डर के पहले ही बोल देते हो, वो मम्मी ने बोला लिख के लो करके, मम्मी ने बोला लिख के लो, बोलो ऐसा करते हो क्या नहीं करते हो, हाँ या नहीं? तो 3 किलो चावल के सपोज 90 रुपीज होते हैं, 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज होते हैं। उसने अपनी डायरी में 90 रुपीज लिख दिया और आपको है ना चावल दे दिए। अब बताओ, आपके हाथ में चावल आए, आपने पैसे दिए, हाँ या नहीं? पैसे दिए क्या, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं दिए। तो क्या ये व्यवहार हुआ क्या नहीं हुआ, सोचो। क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ क्या नहीं हुआ? क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ? हुआ क्या ट्रांजैक्शन, हाँ या नहीं? हाँ हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ ट्रांजैक्शन? कौन बोल रहा है नहीं? जी कौन बोल रहा है नहीं? कौन बोल रहा है हाँ? कम ऑन टेल मी, कौन नहीं बोल रहा है, बोलो ना, मैं उनसे बात करूंगा प्लीज। ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ?
कम ऑन टेल मी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था? आपने दाल लिया तो आपके घर में दाल आई और आपने पैसे दिए, वो तो पक्का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। अभी आपने चावल लिए लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं दिए, बताओ ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं? सब जन हाँ बोल रहे हैं, क्यों बाबा हाँ बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं बोल सकते हो यार, हाँ हुआ कि नहीं? सब हाँ बोल रहे हैं। अरे हाँ बच्चा लोग, हुआ सर, पूरा नहीं हुआ क्योंकि पैसे नहीं दिए सार्थक। अरे सर ट्रस्ट करके चीज है सर, ट्रस्ट करके हुआ सर, ट्रस्ट करके। अच्छा ऐसा है, ट्रस्ट करके दिया, होता है ना सर, आजकल होता है। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? कैश का ट्रांजैक्शन क्या उधार का ट्रांजैक्शन? इसको क्या बोलेंगे अपन? कैश का ट्रांजैक्शन क्या उधार का ट्रांजैक्शन? कम ऑन टेल मी, कैश क्या उधार? उधार। उधार को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, मालूम है क्या? हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे उधार को? उधार को बोलेंगे क्रेडिट। क्या बोलेंगे उसको हम? क्रेडिट। तो बच्चा लोग लिखो, जो मैं आपको स्क्रीन पे लिखा रहा हूं, लिखो, लिखो, मैं आपको जो स्क्रीन पे लिखा रहा हूं, देखो, ट्रांजैक्शन लिखो। ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। लिखो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज डीलिंग बिटवीन टू पर्सन, is dealing between two persons, is dealing between two persons। दो लोगों में डीलिंग होना चाहिए। डीलिंग कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। इफ, लिखो नेक्स्ट लाइन, इफ पेमेंट इज सेटल्ड ऑन द स्पॉट, इफ पेमेंट इज सेटल्ड ऑन द स्पॉट, it will be called, it will be called cash transaction, correct? And if payment will be settled later, if payment will be settled later, will be settled later, it will be called, bolo, it will be called credit transaction, it will be called credit transaction। ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो उधार का ट्रांजैक्शन, ब्रैकेट में बोल सकते हो उधार का ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको और एक क्लासिक एग्जांपल बता देता हूं, ये लिख के लो और आपको समझ जाएगा ये क्या करवाया मैंने, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये सुन के आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लिख के लो, श्रेयस उंदरे लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है बेटा? ऑन करो कैमरा, ऐसा नहीं करने का। चलो लिखो सब। आर्या बेटा, आपके कैमरा में कुछ इशू है क्या? आर्या, ऐसा नहीं करने का बच्चा लोग। चाय पी रहे हो क्या चुपचाप मेरे को बिना बोले? चाय पी रहे हो तुम हैं? ओए, नहीं ना? हाँ सर, हम चाय नहीं पीते, हम कॉफी पीते सर। हाँ, और आजकल है ना, हम ना लॉकडाउन में तो सर हमने डेल्कोना कॉफी पी, हमने डेल्कोना कॉफी, फेट फेट के फेट फेट के फेट फेट के हाथ खराब, हाथ हमारे थक गए सर, लेकिन तो भी डेल्कोना कॉफी नहीं बनी हमारी, है ना? ये अदीप बेटा लिख रहा है ना? अदीप, अदीप आर यू राइटिंग इट? ओके गुड, ओके। नेक्स्ट, अदीप जाने का नहीं है, लेक्चर होने के बाद तेरा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ मैं, ठीक है? ओए, अब सुनो, सुनो बच्चा लोग, और एक नेक्स्ट क्लासिक एग्जांपल बोल देता हूँ, कैश एंड क्रेडिट। मुझे ये बताओ, रोज आपके घर में दूध आता है कि नहीं आता है? रोज दूध वाला देके जाता है कि नहीं? हाँ, आता है दूध वाला। क्या जैसे वो 2 लीटर देता है आप उसको इमीडिएटली पैसे देते हो क्या? कम ऑन टेल मी, आप रोज उसको पैसे देते हो क्या? नहीं ना। आप पैसे कब देते हो? महीने के आखिरी में, बरोबर, महीने के आखिरी में देते हो ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, आज जब उसने 2 लीटर का दूध दिया आपको, तो कैश दिया क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ? बताओ, उधार का ही हुआ, उधार का हुआ। और एक ट्रस्ट पे कि आप उसको पैसे वापस देने वाले हो। तो मुझे दूध वाले के नजरिए से बताओ, दूध वाले के नजरिए से बताओ, दूध वाले के नजरिए से, जब उसने आज आपको 2 लीटर दिया, 1 लीटर 50 रुपए का है, 2 लीटर 100 रुपए का है, तो क्या दूध वाले ने 100 रुपए का सेल किया? क्या दूध वाले ने 100 रुपए का सेल किया? कम ऑन टेल मी, क्या दूध वाले ने 100 रुपए का सेल किया? यस, एब्सोल्युटली यस। लेकिन क्या उसको पैसे मिले? क्या उसको पैसे मिले? क्या उसको पैसे मिले, हाँ या नहीं? क्या उसको आज पैसे मिले? नहीं। तो बच्चा लोग, व्यवहार दो लोगों में होता है, जरूरी नहीं कि इस व्यवहार में पैसा आज ही सेटल हो। समझा भी आपको?
जरूरी नहीं कि इसका पैसा आज ही सेटल हो। व्यवहार के लिए 2 लोग जरूरी है बस। पैसे नहीं मिले लेकिन सेल किया। यस अजलान, यू आर राइट। पैसे नहीं मिले, पैसे क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है बच्चा लोग। आज नहीं तो कल, परसों, अरे नहीं तो तरसों पैसे मिलेंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते जाओ, आपको फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। बोलो यूडी बाबा की जय। बरोबर, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसीलिए अगर मैं कल जाके ना पाउसे के दुकान से ना सात्विक के दुकान से 10 किलो फ्रूट खंड लेके गया ना, तो मैंने पैसे नहीं भी दिए ना, तो पाउसे बोलेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, पैसे आएंगे, जरूर आएंगे। अरे पैसे जरूर आएंगे कहाँ सर, यूडी सर इतने बड़े हैं, हाँ इतने पैसे वाले हैं, पैसे तो जरूर मिलेंगे। ऑल इज वेल बोलोगे आप, बरोबर। हाँ, ऑल इज वेल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऑल इज वेल, पैसे जरूर मिलेंगे आपको। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ट्रांजैक्शन में पैसे ऑन द स्पॉट भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, तो भी वो ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा। समझा? यस एवरीवन, समझा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स एवरीवन, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स एवरीवन। यस, यस। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसी को यहाँ पे हम देखेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे, देखो। ओके, इसको हम इसमें देखेंगे अपन, ठीक है? ओके, ट्रांजैक्शन, व्यवहार 2 लोगों में होता है, ठीक है? जरा देखते हैं इसको आगे क्या है। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट और अकरेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी है, मेरे को जब दूध वाले ने दूध दिया तो मुझे मालूम है मुझे इसको 50 रुपए पर लीटर देना पड़ेगा। मैं जब दाल लेने गया था या चावल लेने गया था, मुझे तब भी मालूम था 90 रुपीज देना है, हाँ या नहीं? मालूम था क्या नहीं मालूम था? इट वॉज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? इट वॉज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यस, इट वॉज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। A transaction is an exchange of money or money's worth between two parties. It is a dealing between two or more person. Example, purchase or sale of goods is a transaction which has occurred between two parties and expressed in terms of money. Please note the value may or may not be settled on the spot. अगर on the spot settle हुआ तो उसको बोलेंगे कैश, अगर नहीं सेटल हुआ तो उसको बोलेंगे अपन क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन है बच्चा लोग। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? लक्ष्मी मतलब कैश नहीं, कैश मतलब सब कुछ। बच्चा लोग सुनो, सुनो, सुनो। आपके पापा ने कैश दिए और आपने वो कैश जो है आपने अपने इसको दिए, किसको? किराने वाले को। कैश ट्रांजैक्शन। आपके पापा ने क्रेडिट कार्ड दिया, बोला वो किराने के साथ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आया, उसको भी कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आपके पापा ने डेबिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड भी आपने स्वाइप किया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। आपके पापा ने चेक दिया, बोला चेक देखिया, तो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा। और आपके पापा ने मोबाइल दिया, बोला वहां पे जाके पेटीएम कर देना, उसको पेमेंट कर देना, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा। समझा? कैश ट्रांजैक्शन सारे, कैश भी कैश ट्रांजैक्शन, चेक भी कैश ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड भी कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड भी कैश ट्रांजैक्शन, चेक भी कैश ट्रांजैक्शन, और पेटीएम, गूगल पे, ये भी सारे कैश ट्रांजैक्शन। समझा एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स। समझा? कैश ट्रांजैक्शन मतलब ये सारी चीजें कैश ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है। फाइन। और पप्पा ने पैसे ही नहीं दिए, पप्पा ने पेटीएम भी नहीं दिया, पप्पा ने चेक भी नहीं दिया, पप्पा ने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा फिर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझा? समझा एवरीवन? यस, एवरीवन गॉट इट, अंडरस्टूड? यस, ये देखो यहाँ पे मैं कैश दे रहा हूँ, कैश ट्रांजैक्शन, कैश दे रहा हूँ, कैश ट्रांजैक्शन। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग कर रहा हूँ तो भी कैश ट्रांजैक्शन। मैंने ये चेक दिया है, चेक, तो भी ये कैश ट्रांजैक्शन। मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किया तो भी कैश ट्रांजैक्शन। मैंने पेटीएम किया तो भी कैश ट्रांजैक्शन। समझा? इन सबको हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। गॉट इट? लिखो यहाँ पे, प्लीज नोट पेमेंट मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, बेयरर चेक विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज माय कैश ट्रांजैक्शन। बेयरर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, चेक लिखो तो भी चलेगा, ठीक है? लिखो, प्लीज नोट पेमेंट मेड बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, चेक विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज माय कैश ट्रांजैक्शन, will be considered as my cash transaction। लिख के लो। ये बेरर अभी हाल फिलहाल साइड में ले लो आप, बेरर में बाद में बताऊंगा क्या है। पेमेंट मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, चेक विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज माय कैश ट्रांजैक्शन।
ओके, अब लास्ट हमने जैसे अभी अभी किसके बारे में देखा था, संध्या बिंदनी। तो आज इसके बाद जाते जाते अपन अप्सरा से भी मिलके जाएंगे, हमारी अपराइज की अप्सरा। आली 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 ग आली, अरे आली आली। टाउं टं टाउं टं टाउं टाउं टं टाउं टं टाउं टं टं टाउं टं टं। सर अप्सरा आ रही क्या मस्तानी आ रही, आप कंफ्यूज कर रहे हो सर हमको। ठीक है, वो मराठी का सॉन्ग मेरे को नहीं आता ना, वो अप्सरा का। ओके, इसलिए मैंने हिंदी में घुसा दिया उसको। ठीक है, आगे घुसूं, आगे चलूं, सॉरी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो हुआ यूं, अभी सुनो, हुआ यूं कि मेरे पास है ना पैसे ही नहीं थे। मैंने दुकान डाल दी और मेरे पास पैसे ही नहीं थे, और मेरे को है ना पैसे नहीं थे तो मुझे माल तो भरना था। तो मैं स्टेशनरी की दुकान खोल रहा हूँ। ठीक है, माल भरना था तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं अप्सरा के पास जाता हूँ। ये अप्सरा नहीं, अप्सरा पेन, पेन खरीदने जाता हूँ, अप्सरा के दुकान पे जा रहा हूँ, ये अप्सरा नहीं। हाँ यही है अप्सरा, लेकिन तो भी ये अप्सरा है ना। देखो कैसे हंस रहे हैं सब, वो देख वो देख वो देख वो देख कैसे हंस रहा है ये पाउसे, हाँ कार्तिक पोपटानी, कौशल, सब हंस रहा है, ये सब हंस रहे हैं। एक तो सर संध्या बिंदनी को दिखाया उसमें भी हम हंस रहे हैं, और अभी ये अप्सरा को दिखाया उसमें भी अपन हंस रहे हैं। तो ये हमारे अप्राइज की अप्सरा है और वो संध्या बिंदनी है। ठीक है, ये हमेशा हमारे को बहुत अच्छी है। देखो हम उसको बोलते हैं ना उधार में दे ना अप्सरा, अरे गुड्स रे बाबा, गुड्स उधार में दे तो वो देती है, हंस के देती है, बोले लेके जाओ, ऐसे बाद में दे देना। लक्ष्मी क्या है, चंचल है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, आप लेके जाओ। ठीक है, वैसे ही हमारे चेतन सर है ना, चेतन सर, उनको है ना साड़ियों की दुकान खोलनी थी। ठीक है, साड़ियों की दुकान खोलनी थी, तो फिर वो उनके पास पैसे नहीं थे, उनको दुकान में माल भरना था। तो वो एक दुकानदार के पास जाते हैं, सप्लायर के पास जाते हैं, और उनको बोलते हैं, उसका नाम क्या था मालूम है क्या, सोनू, तुला माझ्यावर भरोसा नाही का, सोनू। वो सोनू को बोलते तुला माझ्यावर भरोसा नाही का, तो चेतन सर बोलते हैं उसको, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही, बोला आहे तुमच्यावर भरोसा सर, काय सांगा, बोला काही नाही बाबा, एक 50,000 गुड्स पाहिजे होते, पैसे मी नंतर देणार, चालेल का। बोला सोनू बोलता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जाओ, कर्म करो फल की चिंता मत करो सर, आपसे पैसे जरूर आएंगे। और अप्सरा तो मेरे से पैसे भी नहीं लेती यार, क्या बोलूं मैं। ठीक है, बट मैं दे देता हूँ उसको, ठीक है, पैसे देता हूँ। ठीक है, ओके। तो सोनू और अप्सरा से मैं गुड्स खरीदी करता हूँ, कैश में क्या क्रेडिट में, कम ऑन टेल मी, क्या आपने मुझे बताया, मैंने सुना, कैश में क्या क्रेडिट में खरीदा मैंने, कैश में क्या क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे अपन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, समझा। तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन दो चीजों में होता है, एक कैश और दूसरा क्रेडिट। लिखो क्रेडिट में, ये यहाँ पे लिखो, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड एंड रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, बट पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ द मनी इज पोस्टपोन टू द एग्रीड फ्यूचर डेट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, आपने और चेतन सर दोनों ने, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मेरे लिए, तो मेरे लिए अप्सरा क्रेडिट पे दिया और चेतन सर ने सोनू से क्रेडिट पे लिया, बरोबर। हाँ, मैं सोनू से नहीं लेता हूँ, और चेतन सर को तो मैं अप्सरा से लेने भी नहीं दूंगा कभी भी। हाँ ओके, हमारी सेटिंग बनी हुई ऑलरेडी। सार्थक वराले पण खुश झाला, हा ना, अप्सराला बघून। कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ है अप्सरा को देख के, क्या संध्या बिंदनी अच्छी है, किसको अच्छी लगी, हाँ संध्या बिंदनी अच्छी लगी क्या अप्सरा अच्छी लगी, अरे निष्ठा बोरा को सोनू अच्छा लगा। ऐसा निष्ठा ने नहीं बोला, बट क्या करूं, आज निष्ठा की बारी थी बस। ठीक है। ओके। सार्थक वराली बोल रहा है सर मेरे को दोनों अच्छी लगी। ओके ठीक है। टेंशन मत लो, और आने वाली है। हाँ ए देव, तेरे लिए भी आने वाली है, टेंशन मत ले। हाँ ए देव। चलो ठीक है, ओके लिखा आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सो आज का हम समरी करते हैं, ज्यादा खींचूंगा नहीं मैं आपको, आज का हमारे समराइज कर देता हूँ। चलो इसको स्टॉप करता हूँ। सुनो, आज हमने क्या किया, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज एनी एक्टिविटी विच इज बीन कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड by a person or a group of person with an intention of earning profit। दूसरा प्रॉफिट मतलब क्या, सर 100 रुपए की चीज 120 में बेची तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे, तो विच मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम over expenditure is called profit and excess of expenditure over income is called loss। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची, 20 रुपए का नुकसान। ओके,
प्रॉफिट में आदमी हंसता है, लॉस में आदमी रोता है, बरोबर? यस एवरीवन। नेक्स्ट, तो इनकम क्या होती है? सर इनकम तो अलग अलग जरिए होते हैं कमाने के सर, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। उस रेवेन्यू अराइजिंग एट अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में कोई भी कर सकता हूं, सेल ऑफ गुड्स भी मेरा इनकम है, कमीशन भी मेरा इनकम है, रेंट भी मेरा इनकम है, इंटरेस्ट भी मेरा इनकम है। जो जो मैं बिजनेस करूंगा उसके बेसिस पे जो भी मुझे आमदनी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं इनकम। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इनकम को कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो खर्चा इज नथिंग बट एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द बिजनेस, जो मिलता है उसको हम जो पैसे पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है? ओके, फिर आगे हमने देखा गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब माल, स्टॉक या इन्वेंट्री जो बिजनेस वाला रखता है। क्यों रखता है? ताकि वो आगे जाके बेच सके और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सके, उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सके। These goods are meant for resale and not for domestic use, clear? And not for personal use, समझा? ये हमने गुड्स देखा। उसके बाद सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज इज नथिंग बट any valuable action or effort put to satisfy a need or a demand। मुझे अपनी नीड या डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो भी इंसान एफर्ट डालता है तो उसको हम बोलते हैं सर्विसेज। फिर हमने देखा ट्रांजैक्शन। सर दो लोगों में व्यवहार होता है, मिनिमम दो लोगों में व्यवहार होता है। मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और व्यवहार जो होता है सर, ऑन द स्पॉट अगर पैसा दिया तो उसको बोलेंगे कैश, ऑन द स्पॉट नहीं दिया बाद में देने वाले हैं तो उसको बोलेंगे अपन उधार का ट्रांजैक्शन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, ठीक है? और आज हमारे आज के एक एपिसोड में 3 नए लोगों की एंट्री हुई। पहली है आपका संध्या बिंदनी, दूसरी है आपकी अप्सरा और तीसरी है आपकी कौन, ये कौन है, कौन थी वो, कौन था वो? सोनू, बरोबर? और इसका डायरेक्टर कौन था? मैं। ओके, एक्टर भी मैं ही हूँ, ठीक है? मेन हीरो मैं ही हूँ, ये सब सपोर्टिंग रोल में है, ठीक है? समझा आपको एवरीवन? यस, डन डन आर डन। शुड आई क्लोज द लेक्चर टुडे? इज दैट ओके एवरीवन? समझा? ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट्स करने वाले। और मैं आपको है ना अपने नोट्स भेजूंगा, अपने टेक्स्ट बुक भले रिफर करो लेकिन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सीक्वेंस अलग है बच्चा लोग। उस सीक्वेंस से मत जाओ जिस सीक्वेंस से ना टेक्स्ट बुक में लिखा है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो पहले तो 25-30 पेजेस थ्योरी है, और इतने थ्योरी पढ़ोगे 30 पेजेस तो आपको कुछ समझेगा नहीं आगे जाके, बहुत हैवी है थ्योरी। तो आपको अभी थ्योरी नहीं पढ़ना है। मैं क्या करूंगा, थोड़ी थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, ऐसा करवाऊंगा। समझा आपको? यस, डन डन डन। ओके एवरीवन? हाँ, अब मेरे को प्लीज टाटा बाय बाय करो। टाटा बाय बाय के पहले से नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं, अरे जाने का नहीं, रुको रे, रुको रुको रुको, दो जनों का इंट्रोडक्शन करते हैं, दो जनों का, ऐसे नहीं जाने का प्लीज। नहीं जाने का मतलब नहीं जाने का, मालूम है? आपकी चाय ठंडी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि जाने का आपको, ठीक है? ओके, रुको रुको कमीनो, रुको रुको रुको। अपन है ना अदीप से बात करेंगे। अदीप, ए अदीप, अदीप चलो एक्सेप्ट करो। अदीप अपने बारे में बताओ, चलो बताओ। अदीप को, अदीप का चेहरा देख लो सब, मैं स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ, मैं स्पॉटलाइट पे डाला है अदीप का चेहरा। चल अदीप बेटा अपना नाम बता, पूरा नाम बता, फैमिली डिटेल्स, आगे क्या करने का विचार है, और व्हाट आर योर हॉबीज, टेल मी। My name is Adeep Taure. ओके, Yes, sir. हॉबीज। Hobbies. Right now, I'm a YouTuber. अच्छा, दैट्स वंडरफुल। आपका चैनल है खुद? Yes, sir. नाम से I चैनल? upload ए सुनो सुनो Adeep Taure. अदीप तावरे नाम से एक चैनल है जिसमें ना अदीप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल बटन दबाने में मत भूलना, बेल बटन जरूर दबाना, क्योंकि आगे जाके जब वीडियो अपलोड होंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भूलना मत बेल बटन दबाने के लिए, ठीक है? देख तेरे बिहाफ पे मैंने कर लिया अभी बहुत बड़ा प्रमोशन। मेरे को कमीशन चाहिए जितने भी आज लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है? आगे बता, चल बोल क्या बनाता है वीडियो पे, क्या बनाता है सच, व्हाट इज द कंटेंट यू मेक इट एज सच? On YouTube, I make videos on filmmaking and ओके tech. ओके, दैट्स वंडरफुल बेटा, फिल्म मेकिंग एंड टेक। आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यार। यस, दैट्स गुड, रियली गुड। आगे क्या विचार है? Sir, I want to become a professional cinematographer. ओहो, क्या बात है। मतलब कुछ सालों के बाद ना अपन है ना वो तैमूर अली खान की मूवी देखेंगे ना अपन, तो वहां पे नीचे नाम लिख के आएगा सिनेमाटोग्राफर तैमूर अली खान आने वाला है, मालूम है? बॉलीवुड में है ना।
अरे नेपोटिज्म में बाबा आने ही वाला है पक्का, ठीक है। तो उसमें सिनेमेटोग्राफी बाय अदीप तावरे आने वाला है। आया नहीं? अरे तालियां तो बजाओ, अरे बोलो ना आने वाला है कि नहीं आने वाला है। यस, उसके पक्का ना तैमूर अली खान के उसके पहले जानने का है तेरे को? हाँ, क्या उसके सर पहले? कैसे भी चलेगा सर, चलो ठीक है। तैमूर अली खान की पिक्चर में ना अपन देखेंगे सिनेमेटोग्राफी बाय अदीप तावरे। यस यस, चीफ सिनेमाटोग्राफर देखेंगे अपन, असिस्टेंट नहीं चीफ एकदम। यस, आगे बताओ, आगे बताओ। यस, फैमिली डिटेल्स। सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन, काय का बिजनेस है? बोरवेल्स पेट्रोल पंप एंड ही ओन्स अ होटल। कौन सा होटल है भाई? साइन। साइन, अच्छा। अरे वाह भाई वाह, ये देखो। अब वापस और एक प्रमोशन करूं क्या? नहीं अभी नहीं करूंगा, बस हो गया, ज्यादा प्रमोशन कर लिया मैंने। हाँ ठीक है। हाँ, साइन में अच्छा खाना मिलता है, प्योर वेज भी बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ का बेसमेंट भी बहुत अच्छा है, एयर कंडीशन है, और है ना आराम से 100-150 लोग वहां पे हो सकते हैं। 2 सेक्शन भी है जहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हो, बाजू में बुफे कर सकते हो। मैं गया हूँ साइन, इसीलिए बोल सकता हूँ। आगे बोलो। चलो ठीक है, आगे फैमिली डिटेल्स। और मम्मी क्या करते हैं? हाउस मेकर, होम मेकर। Yes, he's a homemaker. Okay, it was wonderful knowing you. Amazing. अदीब, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा बच्चा लोग? Yes, Yes, sir. yes. अच्छा लगा? हाँ, नेक्स्ट Yes, वीडियो sir. मेरे ऊपर निकालना और यूट्यूब पे डालना, ठीक है? ओके। ठीक है, चलो चलो, बाय। इट वाज वंडरफुल नोइंग यू, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, फाइन, थैंक यू। अभी अभी नेक्स्ट 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 किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? अपन बात करेंगे अजलान से। अजलान कहाँ गया? गया क्या अजलान? अजलान चला गया क्या? अजलान चला गया। कौन है? प्रसाद क्षीरसागर। ए प्रसाद, ऑन कर रे कैमरा। ए प्रसाद, ऑन कर रे कैमरा। ओए 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 ओए, आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो कितना सुनहरा लगता है चेहरा इसका, प्रसाद का। बोलो प्रसाद। एक मिनट, आपको मैंने शायद से अनम्यूट नहीं किया। एक मिनट, मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन बेटा। यस प्रसाद, एक्सेप्ट द अनम्यूट। यस, गो अहेड। Hello everyone. Hello यस everyone. Myself Prasad Shirsagar. I'm a product of KV and I'm proud of it. यस So my hobbies are watching and trading on stock market. I love to do that. ओके। Still I'm in little bit of loss, but I'm acknowledging myself. Even I am sailing in the same ship. बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। So yeah, I chose